नमस्कार दोस्तों, मैं उदय फिर एक बार स्वागत करता हूँ सभी को चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गियों के छोटे चूजों का आखिर प्री स्टार्टर शुरुआती दिनों में कितने दिनों तक देना चाहिए। यह फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गियों के छोटे चूजों को प्री स्टार्टर आखिर शुरुआती दिनों में कितने दिनों तक देना चाहिए। यह सवाल आपके मन का है, यह सवाल मेरे भी मन का है। और आज भारतवर्ष का हर सामान्य मुर्गी पालक भाई यहाँ पर पूछ रहा है कि देसी मुर्गियों के छोटे चूजों को आखिर प्री स्टार्टर शुरुआती दिनों में कितने दिनों तक देना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्री स्टार्टर होता क्या है, प्री स्टार्टर में कौन सा कंटेंट होता है और इसका देसी मुर्गियों के छोटे चूजों को किस प्रकार से फायदा होता है, और देसी मुर्गियों के छोटे चूजों को प्री स्टार्टर कितने दिनों तक देना चाहिए और प्री स्टार्टर कितना देना चाहिए और इससे क्या क्या फायदा होगा। इसके बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया यह वीडियो आप सभी शुरुआत से लेकर अब अंत तक देख लीजिए। वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक वीडियो पहुंचाने के लिए कर दीजिए शेयर। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए जरूर वीडियो की लिंक कर दीजिए शेयर। और रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना, तो सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने यहां पर अपना माना है। आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही तो मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का फिलहाल का है सबसे बड़ा सवाल कि देसी मुर्गियों के छोटे चूजों को प्री स्टार्टर शुरुआती दिनों में कितने दिनों तक देना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्री स्टार्टर क्या होता है, इसका फ़ायदा देसी मुर्गियों के छोटे चीज़ों को किस प्रकार से होता है, यह कितने दिनों तक देना चाहिए और यह कितनी मात्रा में देना चाहिए। आपके इन सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि कृपया वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक देख लीजिए। पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ज़रूर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत का हमें उचित फल यहाँ पर प्राप्त हो सकेगा। दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं और आपके सवालों के जवाब दूं उससे पहले आपके लिए खुशखबर कि इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से हमने व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कर दिया। इस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आप मुफ्त में जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आइए लिंक को टच कर दिया, मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ ही साथ में देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में आज तक कोई सिखाने वाला नहीं था, दिखाने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ से आगे देसी मुर्गी पालन के व्यवसाय में सिखाएंगे हम, दिखाएंगे हम, समझाएंगे हम। तो ऐसी परिस्थितियों में आप भी हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन ट्रेनिंग पाकर उत्पादन से लेकर बिक्री तक जानकारी पाकर कमा सकते हैं लाखों का मुनाफा, जिसमें हम क्या करते हैं, खास करके देसी मुर्गे और देसी चूज़ों इन पर होने वाला सबसे ज़्यादा खर्चा फीड पर होता है। 80% फीड का खर्चा हम आपका कम करवा कर देंगे।
साथ ही साथ में आपके पास जो देसी मुर्गियाँ है, देसी चूजे, उनका जंगली पशु पक्षी और प्राणियों से, साथ ही साथ में बेमौसमी बारिश, ओलावृष्टि, सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सभी से सुरक्षा करने के लिए एक मजबूत शेड किस प्रकार से तैयार करना चाहिए। इस मजबूत शेड को तैयार करते हुए कम से कम जगह और कम से कम जमा पूंजी का इस्तेमाल करते हुए आदर्श शेड किस प्रकार से बनाना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी। साथ ही साथ में आपके पास जो देसी मुर्गियां हैं, देसी चूजे हैं, इन पर कोई भी बीमारी ना आए, इसलिए टीकाकरण कब और किस प्रकार से करना है, इसके बारे में जानकारी। टीकाकरण करने के बावजूद यदि देसी मुर्गियों पर कोई बीमारी आती है तो तत्काल प्रभाव से उस बीमारी को पहचान कर किस प्रकार से इलाज करना है, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। इसके माध्यम से आपकी हर चिंता दूर होगी और आपके फार्म का मृत्यु दर भी कम होगा। साथ ही साथ में हैचरी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन और इन चूज़ों की ब्रूडिंग, फीडिंग और वैक्सीनेशन कब और किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी, जिससे कि आपका चूज़ा तंदुरुस्त रह पाए और उसकी बढ़वार अच्छी खासी हो पाए। आखिर में आपके पास तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूज़ा, इनकी बिक्री कब, कहाँ और किस प्रकार से करें ताकि आपको हो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आपको भी करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए आप कॉल कर सकते हो 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। जैसे ही आप कॉल करोगे फ़ोन में उठाऊंगा, विस्तार से जानकारी दूंगा। उसके बाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए एक काम करना है, व्हाट्सअप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड, नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फोटो भिजवाना है। इतनी जानकारी जैसे ही आप भेजोगे उसके बाद मैं आपको मेरा फ़ोनपे, गूगल पे नंबर 82 65 088 460, नहीं तो 82658846 भेजूंगा। उस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इससे क्या होगा कि केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे लाखों का मुनाफा कमाने का आपका सपना हो जाएगा पूरा। ऐसे में करना है देसी मुर्गी पालन, कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 62 इस नंबर पर। तो देखिए दोस्त, अब हम देखते हैं यहाँ पर आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब, कि देसी मुर्गियों के छोटे चूज़ों को प्री स्टार्टर शुरुआती दिनों में कितने दिनों तक देना चाहिए। तो देखिए दोस्त, देसी मुर्गियों के छोटे चूज़े जब 7 दिन के हो जाते हैं उसके बाद 8वें दिन से उन्हें प्री स्टार्टर देना चाहिए। प्री स्टार्टर 8 दिनों से तकरीबन 30 दिनों तक देना चाहिए, जिससे उनकी इनिशियल ग्रोथ वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में एक सवाल उत्पन्न होता है कि पहले 7 दिनों में फिर हमें कौन सा फीड इस्तेमाल करना है। देखिए, जब देसी मुर्गियों के छोटे चूज़े होते हैं तो शुरुआत में पहले दिन से ही आपको प्री स्टार्टर का इस्तेमाल करना नहीं। यानी क्या, आपको प्री स्टार्टर का इस्तेमाल 8वें दिन से करना है। पहले 7 दिनों में आपको देसी मुर्गियों के छोटे चूज़ों के अंदर वहाँ पर ऑयल की जो ज़रूरत है वो कंप्लीट होने के लिए तिल का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि पहले 7 दिनों तक सिर्फ आपके देसी मुर्गियों के चूज़ों को सिर्फ तिल आपको देने। कितने देने हैं, इस सवाल का जवाब है जो जितना वो खाते हैं उतना दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं तिल के बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब 7वां दिन हो जाए, लासोटा वगैरह हो जाए, तो उसके बाद 8वें दिन से आपको क्या करना है कि आपको वहाँ पर जो है 25% तिल लेना है, 25% प्री स्टार्टर लेना है, 50% मकाई लेना है बारीक पिसा हुआ। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है और चूज़ों को देना है 8वें दिन से। 15वां दिन जब आएगा, यानी तीसरा हफ्ता जब शुरू होगा, तो आपको क्या करना है, वहाँ पर तिल बंद कर देना है देना, और 50% प्री स्टार्टर, 50% मकई बारीक पिसा हुआ आपको मिलती हो तो मछलियों की सुक्कट और साथ में अंडों के छिलकों का बारीक बुरादा आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ये 15 दिनों से लेकर 30 दिनों के दरमियान आपको देना है। इसके माध्यम से आपके चूज़ों की ग्रोथ इतनी बढ़िया रहेगी कि चूज़ों को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, हर तरह का मिनरल, हर तरह का वहाँ पर जो कंटेंट चाहिए वह मिल जाएगा। इसके माध्यम से आपके देसी मुर्गियों के छोटे चूज़ों की ग्रोथ ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, बेहतर तरीके से हो पाएगी। ऐसी परिस्थितियों में प्री स्टार्टर में ऐसा क्या होता है कि जिससे देसी मुर्गियों को वहाँ पर देसी मुर्गियों के चूज़ों को बहुत फ़ायदा होता है, समझाता हूँ। प्री स्टार्टर में नंबर 1 बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, नंबर 2 बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं।
इससे क्या होता है कि मुर्गियों के छोटे चूज़ों के डाइजेस्टिव सिस्टम में मजबूती आते हैं। जो मुर्गियों के वहाँ पर आप बोन्स कहते हैं, यानी कि हड्डियाँ जो वहाँ पर कमज़ोर होती है, वह मजबूत होने में कामयाब हो जाती है। जितनी विटामिन्स की और कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है वह परिपूर्ण हो जाती है, जिसकी वजह से देसी मुर्गियों के छोटे चूज़ों की बढ़वार बहुत बढ़िया तरीके से हो जाती। ऐसी परिस्थितियों में देसी मुर्गियों के छोटे चूज़ों में प्री-स्टार्टर का इस्तेमाल करने से देसी मुर्गियों के चूज़ों की ग्रोथ बढ़िया होगी, देसी मुर्गियों के चूज़ों का पोषण बढ़िया होगा, देसी मुर्गियों के चूज़ों पर कोई बीमारी नहीं आएगी। आखिर में हमारे फार्म के छोटे चूज़ों का मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम रहेगा। लेकिन पूरे तरीके से प्री स्टार्टर देना चाहिए या फिर नहीं, इस सवाल का जवाब है अगर आप प्री स्टार्टर पूरी तरीक़ों से दोगे तो वहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आती है। तो देखिए, पूरी तरीके से प्री स्टार्टर देने से उन छोटे चूज़ों को जो फैट्स और जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन्स एक मात्रा में चाहिए उससे अतिरिक्त मिलेंगे, और उनको वहाँ पर वह बात अगर सहन होने में तकलीफ़ हुई तो दिक्कत आ सकती है। इसलिए प्री स्टार्टर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में मत कीजिए। प्री स्टार्टर का इस्तेमाल एकदम आप मत कीजिए, आप आहिस्ता आहिस्ता प्री स्टार्टर का इस्तेमाल बढ़ाइए। प्री स्टार्टर का इस्तेमाल बॉयलर मुर्गियों के चूज़ों में आप डायरेक्टली कर सकते हो क्योंकि उनकी भूख बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे देसी मुर्गियों के छोटे चूज़ों की भूख होती है तो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए आपको पहले 7 दिनों तक तिल देना है। 8वें दिन से आपको 25% तिल, 25% प्री स्टार्टर, 50% मकाई बारीक पिसा हुआ मिलाकर देना है। आपको तीसरे हफ्ते से 50% प्री स्टार्टर, 50% मकाई पिसा हुआ और मिलती है तो सुक्कट और अंडों के छिलकों का बारीक बुरांदा इस्तेमाल कर दीजिए। यह 30 दिनों तक इस प्रकार से प्री स्टार्टर का सही मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो एक तरफ आपकी देसी मुर्गियों के चूज़ों की बढ़वार ठीक होगी, उनका पोषण ठीक होगा, मोर्टेलिटी रेट घटेगा और साथ ही में आपके फार्म का फीड का खर्चा भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और जैसे ही 30 दिन हो जाए तो 31वें दिन से आप प्री स्टार्टर की जगह पर स्टार्टर का इस्तेमाल कीजिए। 31 से 45 दिन तक आप 50% स्टार्टर और 50% मकाई का बारीक पिसा हुआ वहाँ पर जो है दोस्तों फीड दीजिए। 45वें दिन से आहिस्ता आहिस्ता प्री स्टार्टर को स्टार्टर को घटाइए और मकाई का भरडा और जो दूसरे वहाँ पर आपके पास फीड अवेलेबल है उनका इस्तेमाल कर दीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप देसी मुर्गियों के छोटे चूज़ों को पहले 30 दिनों तक प्री स्टार्टर का इस्तेमाल करोगे तो आपके फार्म का मोर्टेलिटी रेट घटेगा, आपके देसी मुर्गियों के चूज़ों की बढ़वार अच्छी होगी, पोषण अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, जिससे एंड रिजल्ट में आपका मुनाफा बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेगा। तो यह पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैंने आपके सामने विस्तृत तरीके से प्रस्तुत की। तो यह जो छोटी बड़ी जानकारी है, आपको भी डीप में नॉलेज चाहिए तो आप हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हो। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 पर। जैसे ही आप कॉल करोगे तो मैं फ़ोन उठाऊंगा, विस्तार से आपको जानकारी दूंगा कि हम आपकी सेवा किस प्रकार से करेंगे। उसके बाद इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड नहीं तो आधार कार्ड का अगला पिछला फ़ोटो डालिए। उसके बाद मैं आपको मेरा फ़ोनपे, गूगल पे नंबर 8265088460 यानी 8265088460 भेजूँगा। इस पर आप 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। इससे केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आपको उत्पादन से लेकर बिक्री तक जो सटीक मार्गदर्शन मिलेगा, इससे लाखों का मुनाफा कमाने का आपका सपना हो जाएगा पूरा। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ हमने इंडियन मुर्गी पालन के व्हाट्सएप ग्रुप की शुरुआत की है। आप इस ग्रुप के साथ मुफ्त में जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आइए लिंक को टच कर जर मुफ्त में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आपको भी देसी मुर्गी पालन करना है और कमाना है लाखों का मुनाफा, तो आज ही इंडियन मुर्गी पालन के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए कॉल कीजिए 84 21 82 62 इस नंबर पर।
तो आज का यह पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजिए। मुर्गी पालन के बारे में कुछ समस्याएं होगी तो भेज दीजिए, जिसका आने वाली वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन देता रहूँगा। तो यह वीडियो पूरी तरीके से आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गी पालक भाइयों तक शेयर कर दीजिए। अगर आपका सब्सक्राइब करना रहा हो तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैंने अपना माना है। आखिरी सांस तक आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा समय समय पर। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड़ आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।